सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल जर्मनी में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है सियासी पनाह के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कल एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, कोई 36 और लोग हैं जिनको हैम्बर्ग से डिपोर्ट किया गया है और ये ईस्ट यूरोप के लोग थे। खान साहब, ये बताइए कि कीनिया के साथ मुआहदा हुआ है कि जो लोग यहाँ पे हैं आपके सियासी पनाह वाले, हम उनको वापस भेजेंगे और हमें ऐसे लोग दें जो हुनरमंद हैं, जो काम करने वाले, और बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ सर, ये खाली कीनिया के साथ नहीं है, पूरी दुनिया के साथ किया है। वो ये बार बार कह रही है जर्मन हुकूमत कि भाई जो लोग यहाँ असाइलम के लिए आ चुके हैं उनको हम ऑफर्स देते हैं कि वो यहाँ पर हुनर सीखें, मुल्क के लिए मुफीद काम करके दिखाएं। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने नए इंस्टीट्यूट खोले हैं जहाँ उनको सिखाया जा रहा है, उसके खर्चे बर्दाश्त करेंगे हम, क्योंकि जो हमें लेबर की जरूरत है, पढ़ी लिखी लेबर की जरूरत है, स्किल्ड लेबर की, उसमें हमारी मदद करें। तो जो लोग इस तरफ रुझान रख रहे हैं वो फायदे में है, और जो नहीं इस तरफ रुझान रख रहे हैं वो स्टिल क्रिमिनल मामला की तरफ जिनका ध्यान है, उनको अब जर्मन गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर रही और उनको वो निकाल रही है। और उसकी मेन वजह जो है वो नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन है। आपको पता है जो 3 सीटों में इलेक्शन हुए हैं वहां पर जो इस वक्त की बरसर पार्टियां हैं उनमें से 2 का सफाई कर गया, और एसपीडी जो है वो भी बहुत नीचे आ गई है, और जिसमें कहते हैं कि अगला इलेक्शन जीतने का कोई चांस नहीं है इनका। तो जाहिर है कि हर सियासी पार्टी तो इक़्तिदार में आने के लिए ही मैदान में उतरती है, तो ये इतनी शिकस्त जो है वो उनको मंजूर नहीं, जो सियासी पार्टियां हैं। तो वो अपने आप को सेव करने के लिए माहौल को देख रही है। माहौल इस वक्त जर्मनी का ऐसा बना हुआ है AfD की वजह से, CDU की वजह से, जिसके अंदर गैर मुल्कियों को ज्यादा से ज्यादा, जो बेकार गैर मुल्की है उनको मुल्क से बाहर निकाला जाए। जो दूसरी सियासी पार्टियों का, राइटिस्ट पार्टियों का जो नजरिया है, तो जाहिर है कि फिर जो लेफ्टिस्ट है वो भी अभी इन्हीं नजरियात को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि जर्मनी में कैंडिडेट के लिए, काउंसिल कैंडिडेट के लिए पिछले दिनों से बड़ी एक बहस चल रही थी, कहा है CDU का कैंडिडेट लिया जाए या CSU का कैंडिडेट लिया जाए। उससे भी कल फैसला हो गया है, और CDU का जो फ्रीडरिश मैच है उसी को कैंडिडेट को करके कल ऐलान कर दिया गया है कि इस वक्त की अपोजिशन की तरफ से अगले साल जो है इलेक्शन में कैंडिडेट जो है फ्रीडरिश मैच होगा, चांसलर का। अब फ्रीडरिश मैच के बारे में सारी दुनिया जानती है, वो इंतहाई राइटिस्ट नजरियात का आदमी है और गैर मुल्कियों के खिलाफ है, और खुसूसन मुसलमानों के भी खिलाफ है। वो इस जो मुसलमानों की पॉलिसी है उनसे वो एग्री नहीं करता, और वैसे भी गैर मुल्कियों को दबा के रखने वाली शख्सियत है। जब भी इसके सियासी बयान आते हैं, सियासी इंटरव्यूज वगैरह देता है, एंगेला मैर्केल के जमाने में ये दब के रहा है, बल्कि साथ से ही चला गया था, बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया था, क्योंकि उसके नजरियात से ये खिलाफ रखता था। तो ये जो पॉलिसी थी एंगेला मैर्केल की गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में लाने की, उससे इसने बहुत मुखालफत की थी खुल के साथ। बाद में फिर ये जब इसकी बात बनी नहीं, एंगेला मैर्केल अपनी बात मनवा गई पार्टी के अंदर, तो फिर ये बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया, और बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका फोर्स टर्न बन गया था। अब एंगेला मैर्केल के बाद जो दोबारा सियासत में आया है, पहला इलेक्शन तो पार्टी इलेक्शन ही हार गया था, लेकिन जो औरत को बनाया गया वो कामयाब नहीं हुई, तो फिर इसी को दोबारा पार्टी के चेयरमैन बना दिया गया। और अगर ये आ गया तो फिर समझ लें कि हालात जो है गैर मुल्कियों के और ज्यादा तंग होंगे, और इन हालात को गैर मुल्कियों को स्टडी करना चाहिए। जर्मनी के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं हालात के अंदर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, उसके अंदर आपको गैर मुल्कियों को जो यहाँ मौजूद है अपनी पॉलिसीज बदलनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे दस्ते इख्तियार करने चाहिए। हुकूमत पर बोझ बनने की बजाय हुकूमत का साथ देना चाहिए। जो पॉलिसी हुकूमत निकाल रही है उसके अंदर अगर हम अपना शेयर डालें और काम करने शुरू कर दें उसी लाइनों के ऊपर, तो यकीनन ये पॉलिसी में तब्दीली आएगी, और इनको निकालने के लिए जिद नहीं है कि इनको निकाल लें, इसलिए कि इनका मुल्क चल नहीं सकता बगैर गैर मुल्कियों के। बहुत सारी फील्डें जिन पर गैर मुल्की जर्मों से ज्यादा हावी हैं इस वक्त फील्ड के अंदर। स्टड रानिकुम शाम है, पूरे जर्मनी के स्टड रानिकुम साथ देख लें, उनमें 1 या 2 जो हैं
वो जर्मन मिलते हैं, बाकी सारे के सारे गैर मुल्कियों ने ये काम संभाला हुआ है। इस तरह और बहुत सी फील्ड है। इसीलिए अब जैसे ड्राइविंग वाली बात है, कीनिया के लोगों को उन्होंने कहा चले आप लोग ड्राइविंग की लाइन से पास है, उसके लिए उन्होंने वहाँ 2 सेंटर खोले कीनिया के अंदर, जो हम बकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं और वहां से ग्रुप बन के बाहर हैं, अपनी कमी को वो पूरा कर रहे हैं। क्या हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वो जर्मनों के खिलाफ हो गए, जर्मन जो है वो पाकिस्तान वो गैर मुल्कियों के खिलाफ हो गए। जहाँ उनकी जरूरत है वो चाहते हैं कि हाँ जो डिसिप्लिनाइज इस मुल्क में, इस कौम में हर काम को बड़े डिसिप्लिन के साथ करने का रुझान है, वो चाहते हैं कि उसके अंदर अपने आप को फिट करें और फिर हमारे माशरे का हिस्सा बन के तो हमारे साथ रहें, तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा ना है। खान साहब, एक और चीज़ मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि बायरन में और दूसरे सूबों में बसाल काट वो बाकायदा तौर पे बड़ी तेज़ी के साथ मुतारफ़ करवाया जा रहा है। जो सियासी पनाह वाले हैं उनको सिर्फ 50 यूरो तक ले सकेंगे, बाकी वो खाने पीने की चीज़ें लेंगे और इस पर जल्द ही पूरे जर्मनी में अमल दरामद तो हो रहा है। खान साहब, ये क्या वजह है? मुख्तसर बताइए कि एकदम तमाम सूबों का रुझान इस तरफ हो गया। देखिए ये सूबों में करके देखा था, उसमें इनको कामयाबी हुई थी। बात यह है कि जो लोग जिनको वो सोशल वेलफेयर मिलती है वो काफी बड़ी रकम होती है, जहाँ के हिसाब से अपने बंदे के हिसाब से देते हैं। इन्होंने उसको काटने की कोशिश की थी, उसमें अदालतें आड़े आ गई कि नहीं, जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जर्मनी का, जो आप जर्मन को देते हैं सोशल वेलफेयर, कोई आप दूसरों को भी देंगे, उसमें आप तफरीक नहीं कर सकते। तो उसमें लोग बहुत ज्यादा रकम बाहर भेजते थे। 2 रुझान थे पाए जाते, एक तो ये रकम बाहर अपने घरों को ज्यादा भेजते थे, दूसरा ये है कि उससे इलीगल काम जो है उसको बड़ी अप्रोच हो गई कि लोगों को पता लग गया था कि हाँ चलो खाने का खर्चा यहाँ से मिल रहा है, इलीगल काम कर रहे थे, लीगल काम नहीं कर रहे थे लोग, और वो बहुत ज्यादा रुझान था, बढ़ रहा था डबल इनकम पैदा करने का। तो उसको भी हौसला करने के लिए, हौसला शिकवी करने के लिए उस काम की उन्होंने ये कदम उठाया है और उससे यकीन हौसला शिकवी हुई है। लोग जो इलीगल काम कर रहे थे फिर उन्होंने काम छोड़ के तो इस तरफ लगे हैं कि भाई ये इनकम तो बंद हो गई है, तो इसी इनकम के ऊपर फिर गुजारा किया जाए। तो इस तरफ रुझान बढ़ा है कि हाँ इलीगल काम छोड़ के तो लीगल काम की तलाश की जाए। मेन मकसद इसका ये है। खान साहब, ये जो अभी आप भी शायद देख रहे हो, मैंने कल वैसे इस पे प्रोग्राम किया था कि बड़ी चेकिंग शुरू होगी, ये सख्ती होगी, तो ये जर्मनी के अंदर भी चेक करेंगे आप लोगों को? नहीं, देखें एरिया पे डिपेंड करता है। अभी भी हम देखते हैं कि जो बात एरिया होते हैं, बानों का एरिया है या जहाँ पे ये इन्होंने थाने रखे हुए होते हैं नशे करने वाले, उन एरिया में जो लोग फिर रहे होते हैं उनको वो ज्यादा चेक करते हैं, क्योंकि वो नशे की सप्लाई तो कहीं से आती है, वरना आम सड़कों पे तो कोई भी चेक नहीं कर रहा किसी, जहाँ पे ऐसे कोई रुझान नहीं पाया जाता। और ये जो पॉलिसी की तब्दीली है ये हर फील्ड के अंदर आ रही है, हालात मजबूर कर है। जो जर्मन चांसलर ने तकरीर की थी 4 दिन पहले, आपको पता है इसका आपने प्रोग्राम भी किया था कि भाई उन्होंने यूक्रेन को एक किस्म की वार्निंग दे दी है कि अब मजीद हम इस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपके मामलात में, और मतलब आपको इस तरह कैश पैसा ये नहीं दिया जाएगा या आपको इस तरह इमदाद नहीं जाएगी जिस तरह पहले दी जा रही। तो कल ही जनाब आपका जो इजलास पहुंचा है, भागा हुआ आया है यूक्रेन का सदर जो है वो कि भाई जर्मन चांसलर से मिलने के लिए, तो भाई इसमें सबसे बड़ी इमदाद देने वाला मुल्क जर्मनी है। और जो उससे पहला बयान दिया वो ये किया कि हम चाहते हैं कि हम आखिरी फतह तक, जब तक हम रूस को ऊपर अपनी बात मनवा रहे ले रूस के आंखों में, उस वक्त तक हम चाहते हैं जर्मनी हमारा साथ दे। और जर्मन चांसलर का जो बयान है, जो उसकी तकरीर है 3 दिन पहले की, उससे हम डिस्टर्ब हुए हैं और मैं इसीलिए जर्मन चांसलर से बात करने के लिए आया हूँ। इसलिए हालात की बुनियाद पर हर तरफ, हर पॉलिसीज के अंदर जर्मनी की तब्दीली आ रही है, और उसका मेन वजह जो है वो अगले साल का इलेक्शन है। दोबारा कोई भी नहीं हारना चाहता, हर पार्टी चाहती है कि वो मैदान में मौजूद रहे और कुछ ना कुछ सीटें लेने में कामयाब हो। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, जर्मनी में रहने वाले चाहे जितने भी गैर मुल्की हैं, एक तो जब भी इलेक्शन हो अपने वोट का इस्तेमाल करें, सुस्ती ना करें, जराइम से दूर रहें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ी खलबली मच जाती है। अफ़गानी ने ये कर दिया, सीरियन ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये खबरें आपको आम मिलती हैं।
और इस बार बाकायदा तौर पर ऐसे चैनल बने हुए हैं जो 1 सेकंड भी देर नहीं लगाते और इस पर कोई ना कोई न्यूज़ देते ही रहते हैं। जर्मनों में अगर आपने रहना है तो अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा, वरना अगर आप किसी जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं तो आपको अपने मुल्क जाना पड़ेगा। फिर आपको पता ही है कहाँ कैसे की ज़िंदगी वहाँ गुजारनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। हाँ, 1 लाख बंदे करने हैं, ज़रा भूल ना जाना, रोले गोले जी के सब्सक्राइब करना है।